हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस यूट्यूब चैनल पे हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसके तहत अब तक जो है हम इसकी प्रश्नावली एक रियल नंबर्स को काफी डिटेल्स में अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रश्नावली, जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए, बहुपद जो प्रश्नावली है, ये भी अब मैंने आपको जो सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन वीडियो बताया था, तो उसमें समझाया हुआ है कि इस प्रश्नावली से भी आपके एग्जाम में पूरे 4 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और एग्जाम में आपके 4 नंबर जो है यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट होंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस प्रश्नावली को। तो देखिए, जैसा आपकी प्रश्नावली का नाम है, क्या नाम है? बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, बहुपद का जो है समझाने से पहले मैं आपको फिर से कुछ चीजें रिवाइज करवाना चाहती हूँ, ताकि हम इस लिंक तक पहुंच सके बहुपद क्या होता है। तो पहली बात देखिए, आपको पता होगा कि चर राशियां कौन सी होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ। चर राशियां कौन सी होती है? वे राशियां जिनका मान जो होता है बदलता रहता है, यानी कि स्थिर नहीं रहता। वे राशियां जिनका मान जो है बदलता रहेगा, यानी कि मान जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। हर क्वेश्चन में इसका मान अलग आएगा, वो चर राशियां होती है। और आपको एक मैंने जिन बच्चों ने मुझसे पहले क्लासेस की हुई हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं उनको ये समझाती हूँ कि जब भी आपको मैथ्स के अंदर है ना, कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिख जाए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सो ऑन, कुछ भी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स अगर आपको गणित में दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये सभी कैसी राशियां हैं? ये सभी चर राशियां हैं, क्योंकि इनका जो मान होता है ना, वो हर क्वेश्चन में जो है वो अलग आता है। ठीक है, अब जैसे अचर राशियां क्या होती है? फिर अचर राशियां, तो देखिए अचर राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिनका मान कैसा होता है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित यानी कि मान बदलेगा नहीं। जैसे जितने भी गणित के अंक होते हैं, इसमें अचर राशियों में कौन कौन आ जाएगा? तो जितने भी गणितीय अंक होते हैं, जैसे कि कोई भी आप ले लो, है चाहे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन इंफिनिटी तक कोई भी संख्या है, 4 5 सो ऑन कोई भी हो, उनका मान जो है वो कभी बदलता नहीं है ना। देखो, जैसे 5 है, अब 5 का मान एक किसी क्वेश्चन में 5, तो हर क्वेश्चन में 5 ही रहेगा। क्या इन संख्याओं का मान कोई बदलता है? क्या नहीं बदलता। ये कैसे हैं? अचर राशियां हैं, इनका मान जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो चर राशियां कौन सी? जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स आते हैं हमारे मैथ्स में, यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान हर क्वेश्चन में बदल जाएगा, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जो चरने वाली राशियां होती हैं, तो वो चर राशियां। और अचर राशियां यानी कि जिनका मान नहीं बदलेगा, जो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, जिनका मान अपरिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशियां। अब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ही हम चर राशियों को और अचर राशियों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि चर राशियों को और अचर राशियों को मिलाकर जो बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। अब आप देखिए, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जब हम चर राशि और अचर राशि को जोड़ के कोई व्यंजक बनाते हैं, तो चर राशि और अचर राशि, चर प्लस अचर राशि कैसे? अब देखो, माना मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मान लो 2x। अब आपको पता है कि 2x क्या है? यहाँ पे x क्या है? चर राशि है ना। अच्छा, 2x प्लस 3, अब इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे बीजीय व्यंजक। ये कैसे बना है? ये चर राशि और अचर राशियों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वैसे हमने पढ़ी होती है 8th क्लास के अंदर, तो उनको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। क्यों करवा रही हूँ? ताकि आप इस चीज को समझ सके। ठीक है, क्योंकि हमें इन सब चीजों से गुजरते हुए तो हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, कि ये बहुपद क्या होता है भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है बहुपद क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको इसको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगी, कभी भूलोगे नहीं आप। देखो, बहुपद क्या होता है? वे बीजीय व्यंजक। अभी शब्द आ रहा है बीजीय व्यंजक, तो आप इसका अर्थ समझते हो ना कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? कि चर राशि और अचर राशि को जो जोड़ के बनाते हैं, ठीक है? अब आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। वो बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात, चर मतलब वही इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड जो भी हो, प्रत्येक चर की जो घात होती है वो एक धनात्मक पूर्णांक होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आपको आपने देखो 7th और 8th क्लास में भी तो पता होता है ना कि कोई संख्या होती है, जैसे मान लो
कोई भी संख्या है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो उसके सिर के ऊपर जो लिखी जाती है वो उसकी घात होती है। अब वो क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें जो भी आप चर राशि लोगे, चाहे x है, y है, z है, कोई भी चर राशि हो, उसकी जो घात होगी ना वो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगी। अब आपको पता है पूर्णांक तो प्लस वाली संख्याएं भी, माइनस वाली संख्याएं भी, जीरो सारे आती है उसमें, लेकिन उसने मेंशन कर दिया कि कौन से पूर्णांक लेने हैं आपने, तो आपने धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बहुपद की जो परिभाषा होती है उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, बहुपद को हम जो है सामान्यतः कैसे लिखते हैं, इसको हम p ऑफ x भी लिखते हैं, या g ऑफ x भी लिखते हैं, या f ऑफ x भी लिखते हैं। यानी कि लिखने का एक तरीका होता है कि जब हम बहुपद को लिखेंगे ना तो इस हिसाब से उनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन बात समझिए, मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया x की घात 2। अब x क्या है, ऐसे मान लो कुछ लिख दिया। अब आप पहले तो ये बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या, तो हाँ जी है बीजीय व्यंजक, क्योंकि चर राशि और अचर राशियों से मिलकर जो बनता है वो बीजीय व्यंजक होता है। अच्छा, इस बीजीय व्यंजक में जो भी आपकी चर राशि है, अब आपको दिख रहा है इसमें चर राशि x है, तो जो भी चर राशि है उसकी घात देखिए, घात कितनी है, 2 है। अब आप बताइए जो 2 है वो धनात्मक पूर्णांक है ना, देखो माइनस वाली संख्या कभी नहीं आएगी, उसने क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक, तो हमें दिख रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये जो है इसे हम क्या कह देंगे, ये एक बहुपद है। समझ रहे आप मेरी बात, ये क्या है, एक बहुपद है। तो बस ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया है, चर राशि की जो घात है ना वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए भाई, माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बहुपद, ठीक है। और ये तो उसको लिखने का तरीका होता है कि हम उसको किससे मतलब कि जो प्रदर्शित करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो आता है कि ये घात क्या होती है। अब वैसे आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी आप जो संख्या लिखते हो ये उसका आधार होता है, जो उसके सिर पे लिखी होती है वो उसकी घात होती है, ठीक है। अब बहुपद की घात क्या होती है वो आप समझिए, देखिए चर x के बहुपद, मान लो कोई x वाला चर राशि x है ना, उसका कोई बहुपद है px, ठीक है, तो उसमें x की उच्चतम घात, x की उच्चतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। देखिए घात का मतलब डिग्री। अब आपको कोई भी बीजीय व्यंजक दे दिया, ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपने ये देखना है वो कौन सी चर राशि वाला है। अब जैसे आप एक एग्जांपल देखो बेटा, ये वाला एग्जांपल देखो, 4x प्लस 2। अब आपको पता है 4x प्लस 2 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है ना, क्योंकि चर राशि और अचर राशियों से मिलकर बना हुआ है बीजीय व्यंजक। अब आप इसमें देखिए कि इसमें चर राशि कौन सी है, तो आप कहोगे मैम इसमें चर राशि तो x है। अब आप देखो x की घात कितनी है, अब आपको पता है x के ऊपर घात पे कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब वहां पे कौन होता है, एक होता है। और हमने क्या देखा, x की उच्चतम घात, क्या इस चर राशि x के अलावा और कोई दिख रही है आपको चर राशि x, नहीं दिख रही ना, इसका मतलब यही x है और इसकी घात कितनी है, एक है। तो हम क्या कह देंगे, इसकी जो उच्चतम घात कितनी है, एक है ना, तो हम कहेंगे, कोई आपसे पूछे कि बताओ 4x प्लस 2 जो बहुपद दिया इसकी उच्चतम घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, तो हम कहेंगे इसकी घात एक है। तो बताओ ये कितनी घात वाला है, तो हम लिखेंगे ये घात एक वाला बहुपद है, ठीक है, क्योंकि जो चर राशि जो होती है ना उसकी x की जो उच्चतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब देखो फिर से एक और करते हैं हम, ये देखिए 2y² माइनस में 3y प्लस में 4। अब ये देखो आप, इसमें आप पहले ये देखो कि हाँ भाई ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि चर राशि और अचर राशि से मिलकर बना है। अब आप ये देखिए जो ये बीजीय व्यंजक बना हुआ है इसमें चर राशि कौन सी है, तो आप कहोगे मैम y है। अब देखो y यहाँ पे लिखा है y की स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है सिर्फ जो 3y लिखा है। अब आपको सिर्फ चर राशि की घात देखनी है, आगे जो अचर राशि लगी है उसको नहीं देखना। आपने क्या देखनी है, जो भी चर राशि है आपको उसकी घात देखनी, घात तो सिर पे लगती है ना उसके। अब देखो यहाँ पे घात कितनी है 2 और यहाँ पे घात कितनी है 1 है। अब मुझे बताओ 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है। इसका मतलब जब आप इस बीजीय व्यंजक को देखते हो तो आपको दिखता है कि ये वहां पे ये जो बहुपद है ना इसमें हमें दिख रहा है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब बहुपद की घात कितनी है इसके अंदर, हम कहेंगे बहुपद की जो घात है वो 2 है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब ये देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए, 5x की घात 3 प्लस 4x की स्क्वायर प्लस का x और माइनस का अंडर रूट 2। तो हमें पता चल गया भाई, देखो है तो बहुपद ही ना, बहुपद की प्रश्नावली। देखो हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जो होती है वो धनात्मक पूर्णांक हो, देखो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी घात माइनस में तो नहीं है ना, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है। अब आप देखिए इसके अंदर घात कितनी है, यहाँ चर राशि x जो है इसकी घात 3 है, यहाँ पे चर राशि x की घात 2 है, यहाँ पे चर राशि x की घात कितनी है 1 है। तो आप बताओ हमें तो अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी है इसमें, अधिकतम घात 3 है। इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे इस बहुपद की जो घात है वो कितनी घात का बहुपद है ये, तो हम कहेंगे ये 3 घात का बहुपद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, बहुपद जो शब्द है ना, इसमें हमेशा यही बात ध्यान रखना। देखो बीजीय व्यंजक में कई सारे होंगे, मैं अभी आपको छोटी सी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि बीजीय व्यंजक तो कई सारे होंगे। आपको बस ये देखना है कि घात जो देती है ना चर राशि की, वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसकी घात पढ़ी, उच्चतम घात में बहुपद की घात क्या होती है कि कोई भी चर राशि दी है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसकी जो सबसे जो उच्चतम घात होती है वही क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी। तो आप जो है इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का देखते हैं इसमें। तो देखो बच्चों, अब हमने जो बहुपद की परिभाषा पढ़ी है ना कि बहुपद क्या होता है कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, माइनस तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स कर देखते हैं इसके। जब आप इन एग्जांपल्स को करोगे ना तो आपका जो है एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक भी कैसे किया जाता है। तो देखो अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा, डेफिनेशन मैंने इसलिए मिटाई नहीं है यहाँ पे ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमें बहुपद को फाइंड कैसे करना है। देखो बताइए कौन कौन से बहुपद है। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं पूरे ए बी सी डी ई एफ तक, आपको छांटने इसमें से कि कौन कौन से बहुपद हैं। अब पहला देखिए आप, हाँ भाई चर राशि और अचर राशियों से मिलकर बना हुआ बीजीय व्यंजक है, हाँ जी बीजीय व्यंजक है। अब आप देखिए क्या इसमें चर राशि कौन सी है, तो आप कहोगे मैम क्योंकि इसमें वाई दिख रहा है। जब भी इंग्लिश वाला अल्फाबेट दिख जाए कोई भी, वही हमारी होती है ना चर राशि। तो आप देखो इसमें चर राशि कौन सी दिख रही है, तो हम कहेंगे हाँ भाई इसमें चर राशि वाई दिख रही है, इसका मतलब चर राशि वाई है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है जो चर राशि दी है ना आपको उसकी घात देखनी है। प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक। आपकी चर राशि है, आप इसकी घात देखिए, घात कितनी है, 2 है, प्लस में है, ठीक है भाई, 1 है प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया ना जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। देखिए कोई भी घात माइनस में तो नहीं है ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें हम कहेंगे हाँ भाई ये क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे 1/x-1। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने 8th क्लास के अंदर घात और घातांक वाली एक प्रश्नावली होती है आपकी, अगर वो आपने पढ़ी तो आपको पता है कि जब भी हम किसी संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं ना किसी बीजीय व्यंजक में, जैसे मान लो एक एग्जांपल देखिए, मान लो मैंने 1/x की घात 2 लिखी। अब ये बटा में है ना, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो आपको पता है ना कि घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अगर हम किसी संख्या को ऊपर से नीचे के अंश से हर में लेके आए, हर से अंश में लेके जाए तो उसका निशान बदल जाता है कि बटे में थी तो प्लस में थी घात, ठीक है। इसको जब मैं उठा के अंश में लेके जाऊंगी तो घात क्या होगी, इसकी माइनस होगी। तो आप यहाँ समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ देखिए 1/x-1 है, तो ये जो है यहाँ पे जो x की जो घात है वो जब इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या वो प्लस में रहेगी, क्या नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो है बहुपद नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। 10th बोर्ड के साथ साथ जब आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो वहां भी इस बेसिक कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो यहाँ गलती कर बैठते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकी ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है, ये भी नहीं है, ये था, इसको हम हाँ लिख देंगे, हाँ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, x के घात क्या है, x के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है प्लस में 2। अब आप मुझे बताओ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात कितनी है, 1/2। आप समझ रहे हो, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब आप देखिए आपकी डेफिनेशन क्या है, प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ये आधी माइनस में ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद नहीं है। आप ध्यान रखना कभी भी घात आपको एक तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक, एक ऐसे आधा 2/3 3/4 ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रखना इसका। अब नेक्स्ट देखिए सेम वैसे 1 अरे बटा में होगा, दिख गया, अगर ये 1 नहीं होता ना फिर तो हम कहते थे बहुपद है। अब 1 के बटे में है, नीचे वाला देखो, हाँ भाई बीजीय व्यंजक तो है, चर राशि की घात 2 है, प्लस में दिख रही है, भाई 1 भी तो देखो 1 के बटे में है। जब आप इस बीजीय व्यंजक को ऊपर लेके जाओगे तो घात जो है माइनस में चली जाएगी आपकी। इसका मतलब ये भी जो है हमारा बहुपद नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2x है माइनस का 3 है, ठीक है भाई, चर और अचर राशियों से मिलकर बना हुआ है, और चर राशि x है और उसके घात देखो, जिसकी घात कुछ नहीं लिखा होता उसका उसकी घात कितनी होती है, 1 होती है। हाँ भाई 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कहेंगे हाँ जी ये भी क्या है, हमारा बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए √3x+5। अब आप बताइए, कुछ सेकंड सोचिए क्या क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा।
अब जो बच्चे जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, कहेंगे नहीं मैम ये तो बहुपद नहीं है, अंडर रूट आ गया। पर आप इसको गौर से देखिए, गहराई से देखिए, क्या अंडर रूट एक्स के ऊपर है या 3 के ऊपर है। अब आप मेरी बात समझ रहे हो, एग्जाम्स में ऐसी गलती नहीं करके आनी। जो अंडर रूट है ना वो 3 के ऊपर है, तो हमें 3 से क्या मतलब भाई, हमें तो चर राशि को देखना है। जो मेरी चर राशि x है उसके ऊपर तो कोई अंडर रूट नहीं है ना, उसकी घात कितनी है, उसकी घात तो 1 है। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। तुम कहेंगे हाँ जी भाई ये भी बहुपद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन एग्जांपल्स को देख के आप समझ पा रहे होंगे, आपके दिमाग में जो बहुपद की डेफिनेशन है वो क्लियर हो रही होगी। देखो जब तक हम इसका जो कंसेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर आगे और भी कंसेप्ट आते रहेंगे। और प्रश्नावली बिल्कुल आसान है, एक बार समझ गए तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो बीजे व्यंजक था, उसकी चर की घात देखनी है, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। छोटा सा आइडिया लो, एक बात, कोई भी आपको इंग्लिश वाला अल्फाबेट दिख जाए, ठीक है, आपको क्या देखना है कि घात प्लस में होनी चाहिए, ठीक है, अंडर रूट वाली नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/4, ये नहीं होनी चाहिए, ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज का ध्यान रख दिया तो आप आराम से पहचान लोगे भी कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इन सभी जो है एग्जांपल्स को नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं बहुपद की घात के बारे में और पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, अब जो है हम बहुपद को अच्छे से समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि बहुपद जो है इसके प्रकार कितने होते हैं। देखो बहुपद के जो प्रकार है इसको हम दो हिसाब से बांट सकते हैं। एक होते हैं इसके पदों के आधार पर, तो जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पोर्शन कि हम पदों के आधार पर बहुपद को एक पद वाले, द्विपदीय या त्रिपदीय इस पोर्शन में डिवाइड करते हैं। अब 10th क्लास के अंदर जो हमारा बेसिस में मेन जो हमारा मटेरियल है पढ़ने वाला वो है ये वाला घात के आधार पे, कि अगर मुझे बहुपद को घात के आधार पे बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक होता है एक घातीय बहुपद जिसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर किसी भी बहुपद में उसकी अधिकतम घात जो है वो अगर एक होती है, कितनी होती है, आप इसमें लिख सकते हैं कि अधिकतम घात अगर एक है, अधिकतम घात एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकतम घात एक होगी तो हम बोलेंगे एक घात वाले। अब एग्जांपल्स देखिए, आप एग्जांपल से समझ पाओगे। देखो 2x माइनस का 3, अब आप बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है इसके अंदर, चर की अधिकतम घात तो एक ही है ना। इसका बात मतलब क्या हुआ, हम कह देंगे हाँ भाई ये तो हमारी एक घात वाला बहुपद है, या इसको हम रैखिक बहुपद कह देंगे। ये देखिए y प्लस अंडर रूट 2, ध्यान से रखिए आपको सिर्फ चर राशि को देखना है ना कि अचर राशि को। y जो है हमारी चर राशि है, बताओ उसकी घात कितनी है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता इसका उसका मतलब उसकी घात कितनी है, एक होती है। तो हाँ भाई अधिकतम घात कितनी है, एक ही है। यहाँ देखिए x माइनस 2/11, तो चर राशि हमारी x है और x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, एक ही दिख रही है। यहाँ देखिए 2/3 u प्लस 1, तो u है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स कोई भी आ सकता है। अब बताओ u की अधिकतम घात कितनी है, एक है। यानी कि किसी भी बहुपद में अगर आपको घात एक दिखे, हाईएस्ट पावर जो है एक हो, तो हम उसे क्या कह देंगे, एक घात वाले जो है रैखिक बहुपद, या इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार होता है द्विघात वाला। देखो द्विघातीय बहुपद जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ये क्या होता है, अगर किसी बहुपद में हाईएस्ट जो पावर है, अधिकतम घात जो है अगर वो 2 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात वाला बहुपद। एग्जांपल देखिए जल्दी समझ में आएगा। 2x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2/5। अब आपको पता है कि सामने क्या दिया हुआ, आपके बहुपद दिया हुआ है। अब आप देखिए चर राशि तो x है, पर यहाँ पे चर राशि x की घात कितनी है, 1 है। यहाँ पे घात कितनी है, 2 है। हमें तो हाईएस्ट देखनी है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है। तो आप देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी घात वाला बहुपद हो गया, ये द्विघात वाला बहुपद हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल हो, देखो y² माइनस का 2, बताओ चर राशि y है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जिसका मतलब ये हम क्या बोलेंगे, द्विघात वाला बहुपद। ये देखिए 2 माइनस का x के स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 3 और x। हमें देखिए देखना है इस बहुपद में चर राशि कौन सी है, चर राशि है x। अब यहाँ देखो x की घात 1 है, ठीक, और आगे देखो x की घात कितनी है, 2। अधिकतम वाली की देखनी है, अधिकतम कितनी है, घात 2 है। घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, संख्या चाहे माइनस में आ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाओ आप, घात माइनस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो घात 2 है, इसका मतलब ये कैसी घात वाला बहुपद है, ये द्विघात वाला बहुपद है। बिल्कुल ऐसे ही जो त्रिघात वाला बहुपद जो होता है, 3 घात वाले जो होते हैं बहुपद, उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी भी आपका जो बहुपद होता है उसकी मैक्सिमम पावर जो अधिकतम घात है वो कितनी होगी, तो उसकी जो अधिकतम घात है वो 3 होगी। अगर अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात वाला बहुपद। आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं त्रिघात वाले बहुपद में, जैसे मानो मैंने लिख दिया x की घात 3 प्लस 4, तो बताओ चर राशि जो है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो हम बोल देंगे इसको 3 घात वाला। या फिर आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मानो 4x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप बताइए, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये बहुपद तो है,
x इसमें चर राशि है, x की अधिकतम घात देखो, यहाँ पे घात कितनी 1 है, यहाँ पे 2 है, इतनी यहाँ पे 3 है, इसके अलावा कोई और है क्या? मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो हम क्या बोल देंगे? ये 3 घात वाला बहुपद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब तक इन चीजों को जो है वो समझ पाए होंगे कि आज हम देखो हमने क्या पढ़ा। फिर से आप थोड़ा दिमाग में इसका सिनेरियो बनाइए। हमने ये पढ़ा था कि चर राशि क्या होती है? जितनी भी इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स आ जाए अगर मैथ के अंदर, इसका मतलब उनका मान बदलता रहता है, वो चर राशियां। अचर राशियां क्या होती है? जितने भी गणित के अंक होते हैं, यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता, जो अचर है, जो कांस्टेंट है, जो नियत रहती है, वो होती है अचर राशियां। चर राशि को और अचर राशियों को जोड़ के जो हम बनाते हैं वो क्या होता है? हमारा बीजीय व्यंजक। वो हमारा बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक में देखो, बीजीय व्यंजक में हमें क्या करना है? जो भी हमारा चर होगा उसकी घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर घात धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और बहुपद में ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो घात है ना उसमें कभी भी माइनस वगैरह में नहीं आनी चाहिए, सेंटर रूट वगैरह में नहीं आनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो वो हमारा बहुपद होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए, कोई भी आपको बहुपद दिया है, ठीक है, किसी भी चर राशि का, तो उस चर राशि की जो अधिकतम घात होती है ना, मैक्सिमम जो पावर होती है, वही उस बहुपद की घात होगी। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, हमें पता है कि ये कैसा है, ये 3 घात वाला बहुपद है ना। क्यों? क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद भी कैसा हो गया? 3 घात वाला बहुपद हो गया। तो हमने ये घात के आधार पर डिवाइडेशन देखा है कि घात के हिसाब से कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद भी कहते हैं कि मैक्सिमम पावर अगर जो है किसी चर राशि की 1 है तो वो एक घातीय है, या फिर रैखिक बहुपद होते हैं। मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात वाले हो गए, मैक्सिमम पावर 3 है तो वो 3 घात वाले हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करना, इसको रिवाइज करना। इसके आगे के कंसेप्ट करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।